न्यूज पंच कर सबसे पहले बात करेंगे आज की प्रमुख खबर की, जिस पर है इस वक्त सभी की नजर। देश की राजधानी दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, ये आज साफ हो जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ सीएम चेहरे पर सस्पेंस आज खत्म होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरों शोरों से तमाम तैयारियां भी चल रही हैं। शपथ ग्रहण की ये तैयारियां हैं। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और ऐसे में बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुटी है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साधु संत किसान से लेकर महिलाओं तक को आमंत्रित किया गया और इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिर किसके हाथों में होगी राजधानी दिल्ली की बागडोर। हालांकि पिछले कई दिनों से कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं और कई नाम रेस में भी हैं। कौन कौन से नाम हैं सीएम की रेस में, बताएंगे आपको, इसके साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हलचल पर। तो आज राज तिलक के लिए रामलीला ग्राउंड जो है वो सज धज कर कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है और तैयारी जोरों शोरों से वहां पर की जा रही है। गेस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, साथ ही कौन कौन से रास्ते बंद किए जाएंगे वो तमाम चीजों पर लगातार वहां पर मीटिंग बुलाई जा रही है। धर्मगुरु और दिल्ली की आम जनता भी कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक स्थल पर गवाह बनती हुई नजर आएगी जब शपथ ग्रहण होगा। 48 नवनिर्वाचित विधायक ताजपोशी के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली की आम जनता वहां पर मौजूद रहेगी, साधु संत वहां पर मौजूद होंगे, झुग्गी झोपड़ी के आम लोग जो है दिल्ली में वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अब सोचिए रामलीला ग्राउंड में जहां से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन के जरिए, वहीं पर आज ये शपथ ग्रहण, बड़ा शपथ ग्रहण, यादगार शपथ ग्रहण आज भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। तैयारियां की जा चुकी हैं और कल ये शपथ ग्रहण होगा। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 30,000 लोगों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण होगा और यहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी आपको बता रहे हैं। 3 अलग अलग मंच इस वक्त रामलीला मैदान में बनाए गए हैं। इन 3 अलग अलग मंचों पे पहले मंच की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे वो भी आपको बताएंगे। भव्य समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कई सारे वीवीआईपी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्मगुरु और दिल्ली की आम जनता भी इस जगह पर मौजूद रहेगी और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनती हुई नजर आएगी। तो राज तिलक के लिए रामलीला ग्राउंड जो है वो तैयार है और किस रास्तों में किस तरीके से बदलाव किया गया है वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जिससे कि जब ये शपथ ग्रहण होगा कल, तो आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो। कई वीवीआईपीज और वीआईपीज के शामिल होने की संभावना है इस पूरे कार्यक्रम में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें है, साथ ही जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जो कि आज शाम से ही कहीं ना कहीं लागू हो जाएंगे। यात्रियों के लिए सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जो लोग वहां से सफर कर रहे हैं, अपने ऑफिस आते हैं, जाते हैं या जिनका वो रूट है, उनके लिए सीधे तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ये बात ट्रैफिक एडवाइजरी के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है और सीधे तौर पर जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो, सड़कों पर भीड़ ज्यादा ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ये एडवाइजरी आम जनता के लिए जारी की गई है। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों पर ही पार्क करें, यानी कि जो पार्किंग की जगह डिसाइड की गई है आप अपने वाहन को सिर्फ वहीं पर पार्क करें और कोशिश हो तो कल सुबह के लिए उन रास्तों से निकलने से बचें। सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल ना करें, उससे भी बचें कहीं ना कहीं, जिससे कि जाम जैसी स्थिति वहां पर ना बने। संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें, पुलिस को सूचित करें। तो ये तमाम बातें इस एडवाइजरी के जरिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं और विधानसभा चुनाव में अभी तक क्या कुछ हुआ है टाइमलाइन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। जहां दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है और क्योंकि 27 साल बाद ये वापसी हुई है और ऐसे में ये भव्य समारोह, 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे 5 तारीख को, जिसके बाद में नतीजे आए थे 8 तारीख को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई नजर आई थी। नतीजों का ऐलान जो है वो 8 फरवरी को किया गया था और उसके बाद दिल्ली में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, 48 सीटों पर कमल खिलाया और कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत के तौर पर निकलती हुई नजर आई, बड़ी पार्टी भी बनी। आम आदमी पार्टी ने मात्र 22 सीटों पर ही जीत हासिल की है, क्योंकि पिछले 2 बार से हम देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार सिर्फ 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। दिल्ली में कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस को एक भी सीट दिल्ली के अंदर नसीब होती नजर फिलहाल बिल्कुल नहीं आई। तो कुल मिलाकर हम देखें तो एक बड़ी जीत और बड़ी जीत के साथ एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, गिरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पे इस वक्त मौजूद है, और साथ ही धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां इस वक्त रामलीला मैदान में वो मौजूद है जहां पर तमाम तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले धीरज आपके पास में आना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि कल होना है ये शपथ ग्रहण समारोह और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे वीवीआईपी लोग भी शामिल होंगे, लेकिन साथ ही दिल्ली की आम जनता भी वहां पर शामिल होगी, वहां पहुंचेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और हमारे पीछे ये रामलीला ग्राउंड है और इस रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। और जैसा कि जीएडी के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है, इस शपथ ग्रहण समारोह में 3 स्टेज बनाए गए हैं। 3 स्टेज पर 250 कुर्सियां होगी। एक स्टेज जो होगा उस पर प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं, और उसी स्टेज पर मुख्यमंत्री भी होंगे जिन्हें कि एलजी वीके सक्सेना जिन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जो दूसरा जो स्टेज होगा, दूसरे स्टेज पर जो जितने भी नवनिर्वाचित विधायक और दिल्ली के सांसद वो मौजूद रहेंगे, और तीसरा जो स्टेज होगा वो धर्म गुरुओं के लिए होगा। तो 3 स्टेज बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम 11:15 से शुरू होगा और 12:05 पर मुख्यमंत्री पद जो जिनको चुना जाएगा उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ये शपथ का जो पूरा जो कार्यक्रम है वो बनाया गया है। 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था बुलाई गई है, और इन 30,000 लोगों में जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 25% महिलाओं को बुलाया गया है, और दिल्ली में जितने भी झुग्गी जे कैंप हैं उनके जो विस्तारक हैं, उनके जो प्रधान हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। और सबसे अहम जो सिने अभिनेता, जो फिल्मी सितारे भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिने अभिनेता को स्टेज के नीचे जगह दी गई है, उन्हें स्टेज पर जगह नहीं दी गई है, वो आम जनता के रूप में वो शामिल होंगे। तो ये पूरी की पूरी जो रामलीला ग्राउंड में, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारी है वो बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। और अब देखने की स्थिति होगी कि शाम तक और क्या गाइडलाइंस आते हैं, क्या क्या रूट की क्या गाइडलाइंस आती है, जिससे लोगों को, आम जनता को जो आवाजाही करने में भी उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। जी चलिए ठीक है, आपके पास में वापस रुक करेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ में इस वक्त गिरीश जुड़ गए हैं। गिरीश, अगर हम देखें तो आज विधायक दल की अहम बैठक होनी है और उस बैठक में कहीं ना कहीं नेता को भी चुना जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सीएम के चेहरा है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। लगातार जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा और उससे पहले 2 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि आज जो कह सकते हैं जो धड़कन है सबकी बढ़ चुकी हैं। धड़कन इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि शाम को 6 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक इसी पंडित पंत मार्ग कार्यालय में बुलाई गई है। यानी कि जो दिल्ली के 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उन 48 विधायकों में से एक को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आज शाम को करीब 7 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन शपथ लेने जा रहा है। तो आज सबकी निगाह दिल्ली भाजपा के इस कार्यालय पर है, जहां पर शाम को भाजपा विधायक दल के नेता को चुना जाना है। उससे पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी जो यहाँ मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी के अंदर ये भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। और ये कहा जा सकता है कि आज जो इंतजार है वो शाम को करीब 7 बजे समाप्त हो जाएगा कि कौन दिल्ली की सत्ता में बैठने वाला है, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, किसका राज तिलक होने वाला है। गिरीश, अगर हम देखें तो ऐसे कौन कौन से अहम नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा सीएम की रेस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, तमाम लोगों से भी आपने बातचीत की होगी।
देखिए, दिल्ली के अंदर कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा अभी तक भाजपा ने ये क्लियर नहीं किया है, लेकिन कई लोगों के नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे वो नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, जिन्होंने जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय, जो भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं, एबीवीपी में भी रहे हैं, डूसू के अध्यक्ष भी रहे हैं और एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली के अंदर वो सक्रिय रहे हैं। उनके नामों की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि बहुत ही मृदुलभाषी व्यक्ति सतीश उपाध्याय को कहा जाता है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता, जो लगातार तीसरी बार विधायक जीत कर आए हैं और 3 बार निगम पार्षद भी रहे हैं और वो भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक रेखा गुप्ता हैं शालीमार बाग से, उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। तो कई नाम ऐसे हैं जिनका केवल अभी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा की एक खासियत है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलती और जब पत्ते खोलती है तो नाम चौंकाने वाले सबके सामने होते हैं। चलिए देखना होगा, आज ही सस्पेंस फिलहाल खत्म हो जाएगा, पत्ते सामने आ जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए गिरीश।